आज व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पत्र लेखन अनिवार्य बन गया है। शासकीय और सरकार के संदर्भ में जो है यहाँ पर पत्रों की प्रामुख्यता अभी भी है। पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA के हिंदी पाठ्यक्रम से जो चौथा यूनिट है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसमें जो पत्र व्यवहार है उसमें से पत्रों के प्रकार जो है उसको देखेंगे। देखिए, पत्र व्यवहार के फर्स्ट सेशन में हमने पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय देखा था। उसमें पत्र क्या है, पत्र व्यवहार किसे कहते हैं, उस सब के बारे में हमने जानकारी जो है प्राप्त की थी। उसके बाद मतलब सेकेंड सेशन में जो है हमने पत्रों के प्रकार के बारे में देखा था। तो मतलब जो लास्ट सेशन है उसमें हमने पत्रों के प्रकार के संदर्भ में देखा कि पत्रों में जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र करके। तो यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने जो अनौपचारिक पत्र है उसको देखा था। अनौपचारिक पत्र, पारिवारिक पत्र या फिर वैयक्तिक पत्र, तो इस सब के बारे में हमने जानकारी जो है प्राप्त की थी। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जो औपचारिक पत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, तो इसमें जो है हम प्रमुख रूप से दो विभाजन जो है कर सकते हैं। एक है वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र और एक शासकीय अथवा सरकारी पत्र। देखिए, वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र जो है आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ पत्रों के प्रकार के अंतर्गत जो है अभी फिलहाल हम शासकीय अथवा सरकारी पत्र जो है इसके संदर्भ में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पहले ये जानेंगे कि वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र क्या है और शासकीय अथवा सरकारी पत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र। वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र व्यक्तिगत या सामाजिक पत्रों से भिन्न होते हैं। एक व्यापारी को माल खरीदने या बेचने के लिए, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के बारे में या अपने माल की बिक्री बढ़ाने, नए ग्राहक पाने के बारे में पत्र लिखने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये जो हमने पहले देखा था पारिवारिक अथवा वैयक्तिक या फिर सामाजिक पत्र जो है मतलब जो अनौपचारिक पत्र है वह व्यावसायिक अथवा वाणिज्य पत्रों से जो है बहुत ही अलग होते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यवहार में एक व्यक्ति जो है अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने परिवार के सदस्यों या फिर अपने मित्रों को जो है या फिर अपने प्रियजनों को जो है पत्र लिखता है। वही यहाँ पर मतलब औपचारिक फॉर्मल लेटर में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है एक ऐसे व्यक्ति से जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार करता है जिससे कोई भी संबंध जो है, कोई भी पारिवारिक संबंध जो है यहाँ पर नहीं रहता है, उससे जो है एक व्यापारिक जो संबंध है उसके बीच में रहता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि एक व्यापारी जो है, यहाँ पर इसीलिए यह कहा गया है कि एक व्यापारी जो है अपने माल को खरीदने के लिए या फिर उसकी बिक्री के लिए, उसको बेचने के लिए या फिर उससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो है यहाँ पर जो पत्र लिखता है। तो यहाँ पर व्यापार या फिर वाणिज्य क्षेत्र में जो आपस में जो एक पत्र व्यवहार होता है उसे ही हम क्या है, वाणिज्य अथवा व्यावसायिक पत्र कहते हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ पर नए माल को मंगवाने के लिए, फिर उसे बेचने के लिए या फिर सिर्फ किसी व्यापारी से ही नहीं, उसके साथ साथ इनके अलावा सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय तथा बैंक, बीमा से अपने संबंधों का निर्वाह करने व्यापारी को पत्र लिखने पड़ते हैं। मतलब सिर्फ किसी अन्य व्यापारी के साथ वह पत्र व्यवहार नहीं करता है, इसके संदर्भ में वह सरकारी अधिकारियों के साथ,
या फिर बीमा से संबंधित या फिर बैंक के अधिकारियों के साथ भी जो है अपने व्यवहार से संबंधित जो है कुछ पत्राचार जो है उसे करने पड़ते हैं। मतलब उसे बैंक को भी और बीमा संबंधित और सरकारी अधिकारियों को भी जो है पत्र लिखने पड़ते हैं। और उसके साथ एजेंटों की नियुक्ति, ऋण की वसूली, विज्ञापनों आदि अनेक कार्यों के लिए भी व्यापारी को पत्रों की सहायता लेनी पड़ती है। आज व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पत्र लेखन अनिवार्य बन गया है। देखिए यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को और उसके साथ साथ बैंक के अधिकारियों को और अन्य कोई व्यापारी को जो है यहाँ पर पत्र जो है लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ कोई एजेंट को जो है उसको नियुक्ति करने के लिए, एजेंट की नियुक्ति के लिए या फिर ऋण की वसूली के लिए कुछ उधार जो है दिया है तो उसके मामले में जो है पैसों के मामले में जो है कुछ पत्राचार यहाँ पर उसे करना पड़ता है। तो ऐसे में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो है पत्राचार बहुत ही जरूरी है। उसमें पत्रों की आवश्यकता आज भी बहुत है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि अनिवार्यता के साथ साथ जो है अभी पत्रों का जो महत्व भी जो है यहाँ पर ज्यादा है। इसका अर्थ यहाँ पर कितनी अनिवार्यता होती है उतनी जो है यहाँ पर महत्व बढ़ती जाती है। तो स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को जो है पर ये लगता है कि अभी आजकल कौन पत्र लिखता है, पत्रों की यहाँ पर आवश्यकता क्या है ना, सब कुछ सिर्फ जो है यहाँ पर फोन पे ही निपटा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था अनौपचारिक संदर्भ में जो है आजकल फिलहाल पत्रों की जो आवश्यकता जो है या फिर उसका जो प्रयोग है कम हुई होगी, मगर औपचारिक क्षेत्र में पत्रों की जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। तो यही जानने के लिए इसी की जानकारी जो है यहाँ पर आज हम पत्रों के प्रकार के संदर्भ में पा सकते हैं। देखिए व्यापार वाणिज्यिक क्षेत्र में जो पत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें भी बहुत सारे प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे पूछताछ संबंधी पत्र, फिर माल मंगाने संबंधी पत्र मतलब आदेश पत्र। देखिए कोई व्यापारी किसी और व्यापारी को जो है माल के संदर्भ में जो है पूछताछ करने के लिए भी पत्र लिखता है। फिर माल मंगाने संबंधी कुछ जो माल जो है, उदाहरण के लिए यहाँ पर बुक हाउस में जो है कुछ बुक्स जो है मंगाने के लिए जो है यहाँ पर आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर माल मंगाने संबंधी पत्र उस समय लिखते हैं कि कौन सी किताब कितनी प्रति जो है मतलब कितनी कॉपीज चाहिए सभी करके। नेक्स्ट एजेंसी संबंधी पत्र और शिकायती पत्र, परिपत्र। एजेंसी के संदर्भ में भी कुछ पत्र व्यवहार यहाँ पर करना पड़ता है। फिर उसके बाद शिकायती पत्र, शिकायत करते हुए कुछ अगर माल जो है आया है तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसका जो कंप्लेंट करते हुए, शिकायत करते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे शिकायती पत्र कहते हैं। नेक्स्ट परिपत्र, सर्कुलर, जो भी व्यवहार किया जाता है उसके संदर्भ में बैंक के अधिकारियों को या फिर वो लोग जो है इनको पत्र जो है लिखने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ नोटिस देने के लिए हो या फिर ऐसे ही कुछ। फिर नेक्स्ट बीमा संबंधी पत्र, बीमा के संदर्भ में पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट नौकरी संबंधी पत्र, कुछ नौकरी मांगते हुए जो पत्र लिखते हैं, नौकरी संबंधी पत्र लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट विविध पत्र, कंपनी रिपोर्ट, और ऐसे ही बहुत सारे कुछ विविध संदर्भ में जो है अलग अलग तरीके के जो पत्र जो है उनका प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद कंपनी रिपोर्ट, व्यवसाय वाणिज्य के क्षेत्र में कंपनी के संदर्भ में जो रिपोर्ट किया जाता है कंपनी रिपोर्ट, तो उसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इस तरह अलग अलग तरीके के जो पत्रों का जो प्रयोग है व्यापार तथा वाणिज्य क्षेत्र में होते हैं। तो आपके सिलेबस की दृष्टि से ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसके बारे में डिटेल में जो है बाद में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। पहले हम जो सरकारी और शासकीय पत्र है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर शासकीय अथवा सरकारी पत्र, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनेक स्तरों पर पत्राचार होता है। यह सरकारी पत्राचार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पर केंद्र सरकार के संदर्भ में और राज्य सरकार के संदर्भ में। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संदर्भ में उनके बीच में या फिर उनके व्यवहारों में जो है यहाँ पर पत्रों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है आपस में कुछ भी निर्णय लेना हो या फिर कुछ भी आदेश जारी करनी हो या फिर नए कानून जारी करनी हो तो उसके संदर्भ में बहुत सारे जो पहले जो है यहाँ पर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यह सभी पत्र व्यवहार से ही होता है। तो शासकीय और सरकार के संदर्भ में जो है यहाँ पर पत्रों की प्रामुख्यता अभी भी है।
सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर शासन के विविध विभाग एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए सरकारी पत्र व्यवहार आवश्यक है। शासन के जो विविध विभाग होते हैं, अगर उनको एक दूसरे से संपर्क में रहना है तो यहाँ पर पत्रों की आवश्यकता जो है उन्हें है। तो फिर इसके अलावा सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जनता से संपर्क बनाए रखना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार और शासन के विविध विभागों में ही नहीं, उसके साथ साथ क्या होना पड़ता है, कभी कभार सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं और उसके साथ साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जनता से भी जो है यहाँ पर संपर्क बनाए रखनी पड़ती है। तो ऐसे में कैसे संपर्क साध सकते हैं? पत्र के जरिए ही। तो यहाँ पर भी पत्र व्यवहार होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए भी पत्र व्यवहार आवश्यक है। ऐसे विभिन्न कार्यों के लिए सरकार को भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रों का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ पर भी जो है देखिए, वाणिज्य और व्यावसायिक संदर्भ में जो हमने अलग भिन्न भिन्न तरह के जो अलग अलग तरीके के जो पत्रों के प्रकार को देखा, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है फिर से भिन्न तरीके के जो पत्र है उनका प्रयोग हम देख सकते हैं। पत्र का पूर्व रूप आलेखन मसौदा तैयार करना होता है, जिसे तत्संबंधी अधिकारी से अनुमोदित कराकर पत्र के रूप में उनके प्रापकों के पास भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के जो पत्रों के जो प्रकार है उनका प्रयोग जो है यहाँ पर शासकीय और सरकारी पत्र व्यवहार में किया जाता है। तो इस पत्र व्यवहार में जो है पहले मसौदा जो है लिखा जाता है। देखिए मसौदा मतलब आलेखन जो है तैयार किया जाता है। आलेखन मसौदा ड्राफ्ट जो है यहाँ पर पहले तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उससे संबंधित अधिकारी जो है उनसे अनुमोदित कराकर भेजा जाता है। उसका एक रूप जो है तैयार कर उसे भेजा जाता है। पहले वो ड्राफ्ट को मतलब जो आलेखन है, मसौदा है, उसे तैयार करते हैं। उसे तैयार करने के बाद जो है तत्संबंधित जो एक अधिकारियां रहते हैं ना, उनसे यहाँ पर अनुमोदित लेकर, उनसे परमिशन लेकर फिर जिसे भेजना होता है उन्हें पत्र के रूप में यहाँ पर भेजते हैं। तो इस तरह जो है शासन और सरकारी पत्र व्यवहार जो है वहां चलता है। जैसे कुछ समय पहले बताया कि यहाँ पर भी कुछ प्रकार जो है हम देख सकते हैं, तो वह है सामान्य सरकारी पत्र। पहला पत्र कौन सा है यहाँ पर? सामान्य सरकारी पत्र। देखिए यहाँ पर आप गौर से ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर हिंदी में दिया है पत्र का नाम, फिर उसके बाद अंग्रेजी में भी दिया है। जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो वाणिज्य और व्यावसायिक पत्र है वो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही जरूरी है, इसीलिए उसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या जरूरी है इस संदर्भ में, ये जो एक एक अंक के लिए जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर परिपत्र, तो सर्कुलर लेटर, तो हो सकता है आपको परिपत्र का अंग्रेजी पर्याय शब्द क्या है लिखिए करके एक अंक के लिए पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, तो इसे जो है हम संक्षिप्त में, ये सभी क्या है संक्षिप्त में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल बहुत ही जरूरी क्या है यहाँ पर, आपको इनका जो नाम है उसे याद रखना है और उसके साथ साथ अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं। तो हो सकता है अंग्रेजी में भी आपको देकर हिंदी में जो है उसके पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए पूछ सकते हैं, इसीलिए अच्छे से सुनिए और याद में रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ 15 अंक के लिए एक एक अंक के जो प्रश्न है वही पूछते हैं एग्जाम में। 15 अंक के लिए एक एक अंक के जो प्रश्न है वह पूछते हैं, इसीलिए इस संदर्भ में मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वह सभी अच्छे से याद में रखिएगा। एक अंक के लिए कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, उसमें सिर्फ 15 अंक में सिर्फ 5 अंक के लिए सिर्फ पर्यायवाची शब्द ही पूछेंगे। अंग्रेजी में देकर हिंदी में लिखना हो या फिर हिंदी में शब्द देकर आपको अंग्रेजी में लिखना हो, इसीलिए अच्छे से याद में रखिएगा। देखिए यहाँ पर पहला है सामान्य सरकारी पत्र, ऑर्डिनरी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट परिपत्र, सर्कुलर लेटर। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, ज्ञापन मेमोरेंडम। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। अशासकीय पत्र या अनौपचारिक ज्ञापन, अनऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट देखिए अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर।
अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर, पृष्ठांकन एंडोर्समेंट, अधिसूचना नोटिफिकेशन, संकल्प संस्थाव रिसोल्यूशन, प्रेस विज्ञप्ति या फिर प्रेस नोट, तुरंत पत्र एक्सप्रेस लेटर, तार टेलीग्राम, कूट पत्र कोड लेटर, सूचनाएं विज्ञापन निविदा और नीलाम। सूचनाएं मतलब नोटिस, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट, निविदा मतलब टेंडर, नीलाम मतलब ऑक्शन। तो इन प्रकारों के नाम को और उसके जो पर्यायवाची शब्द है अंग्रेजी में उनको अच्छे से याद में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इतने जो प्रकार है हम शासकीय अथवा सरकारी पत्र व्यवहार में देख सकते हैं। तो इन्हें हम एक एक करके जो है अभी संक्षिप्त रूप में देखते जाएंगे। देखिए, पहला है सामान्य सरकारी पत्र, ऑर्डिनरी ऑफिशियल लेटर। तो यहाँ पर सरकार और शासन के संदर्भ में सामान्य रूप से जो एक पत्र का प्रयोग जो है किया जाता है उसे सामान्य सरकारी पत्र जो है कहा जाता है। देखिए, सरकारी पत्र का यह रूप सर्वाधिक प्रचलित है। सरकारी कार्य संपादन के लिए विदेशी सरकारों, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों, सरकार के अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों और अन्य कार्यालयों तथा व्यक्तियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वह सामान्य सरकारी पत्र व्यवहार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्वाधिक प्रचलित पत्र है। तो यहाँ पर सरकारी कार्य संपादन के लिए, सरकार के कार्यों के संपादन के लिए, मतलब सरकार अपने काम को करने के लिए, सरकार को अपने काम साधने के लिए जो है यहाँ पर विदेशी सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के या फिर विभिन्न मंत्रालय के बीच में जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो यही जो है यहाँ पर सामान्य सरकारी पत्र है। देखिए, इसका एक प्रारूप जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। फॉर्मेट किस तरह रहता है उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर सामान्य सरकारी पत्र, एक उदाहरण के लिए एक लेटर जो है पर दिया गया है। तो पहले यहाँ पर पत्र संख्या जो है उसे लिखा जाता है, फिर भारत सरकार, क्योंकि सरकार से लिखा जाता है तो भारत सरकार। उसके बाद प्रेषक, मतलब देखिए यहाँ पर कौन से सचिवालय या फिर मंत्रालय से भेजा जा रहा हो, तो यहाँ पर उप सचिव भारत सरकार। फिर उसके बाद सेवा में होने के बाद यहाँ पर क्या है, जो तारीख है वह दिनांक जो है उसे लिखा जाता है। फिर विषय, फिर उसके बाद महोदय के बाद यहाँ पर देखिए पत्र का एक मुख्य कलेवर लिखा जाता है, किस विषय में जो पत्र जो है वो लिखा गया है उसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद वहां पर भवदीय, फिर उसके बाद देखिए पत्र संख्या जो है और उसके साथ कुछ प्रतिलिपियां जो है, कुछ कॉपीज जो है अगर भेज रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो है मोहर जो है यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर उप सचिव भारत सरकार करके जो नीचे दिया गया है वहां पर जो मोहर, सील और साइन जो है यहाँ पर किया जाता है। देखिए, हमेशा आप एक बात याद रखिए, जो पत्र रहते हैं वो सिर्फ एक ही पेज में जो है लिखना है। तो यहाँ पर कुछ जगह की कमी के कारण जो है इस तरह से जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, मगर ये कंटिन्यूएशन रहता है, सिर्फ एक पेज में जो है यहाँ पर आपको ये सभी लिखना रहता है। नेक्स्ट, परिपत्र। देखिए, परिपत्र मतलब सर्कुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है आपको सर्कुलर करके उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, तब आपको परिपत्र करके लिखना है, या फिर परिपत्र के अंग्रेजी पर्यायवाची भी आपको पूछ सकते हैं। इसे अच्छे से याद में रखिएगा। देखिए, जब कोई एक ही सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, सूचना या अनुदेश एक साथ अनेक मंत्रालयों, सचिवालयों या फिर संबंध अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। मतलब एक ही पत्र, एक पत्र जो है, चाहे वह कार्यालय ज्ञापन हो सकता है, ऑफिस मेमोरेंडम, या फिर ज्ञापन, मेमोरेंडम, या फिर आदेश, सूचना, जो भी किसी भी रूप में कोई भी एक पत्र हो, अगर एक ही पत्र को एक ही साथ बहुत सारे लोगों को अगर भेजा जा रहा हो या फिर बहुत सारे सरकारी विभागों को यहाँ पर भेजा जा रहा हो, तब क्या होता है, तब उसे परिपत्र कहते हैं। मतलब एक ही पत्र किसी भी रूप में हो, ज्ञापन के रूप में हो या फिर अनुस्मारक के रूप में हो या फिर सूचना के रूप में हो
किसी भी रूप में हो, अगर वह पत्र एक ही साथ बहुत सारे कार्यालयों को, ऑफिस को या फिर बहुत सारे सरकारी विभागों को या फिर मंत्रालयों को एक साथ भेजा जा रहा हो तो उसे जो है परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर जो है वहां पर कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो विषय वस्तु है वह एक ही होती है और भेजने वाले अधिकारी भी एक ही होता है, टॉपिक एक होता है और उसके साथ साथ जो भेजने वाला अधिकारी है वह भी एक है, मगर केवल संबोधन के लिए उन तमाम अधिकारियों का संकेत किया जाता है जिनके नाम ये पत्र भेजे जाते हैं। मगर क्या है यहाँ पर जिससे पत्र भेजा जाता है वो सिर्फ एक नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं या फिर बहुत सारे ऑफिस को, बहुत सारे सरकारी कार्यालयों को एक साथ भेजा जा रहा हो तो यहाँ पर उनका जो नाम जो है यहाँ पर अंकित किया जाता है। जैसे ये एक उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सेवा में, देखिए यहाँ पर परिपत्र, तो यहाँ पर पहले संख्या भारत सरकार, उसके बाद गृह मंत्रालय से यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो फिर उसके बाद प्रेषक के बाद यहाँ पर सेवा में। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भेजने वाला जो ऑफिस या फिर जो व्यक्ति है वह एक ही होता है, मगर क्या है एक ही साथ बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, तो सेवा में जो है यहाँ पर उनका किस किस को पत्र भेजते हैं वो लोग अलग अलग है, तो उनका जो प्रयोग है यहाँ पर उनका नाम का या फिर उनका पद का जो प्रयोग है यहाँ पर सेवा में किया जाता है। जैसे देखिए हिंदी प्रशिक्षण योजना के सभी अधिकारी और राष्ट्रीयकृत बैंक के सभी हिंदी अफसर, तो उन सबको एक ही साथ जो है यहाँ पर पत्र भेजा जा रहा है। तो इसीलिए इस तरह जो है जिसको भी भेजा जा रहा है उनका नाम या फिर पद का जो प्रयोग है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद विषय महोदय, उसके बाद पत्र का मुख्य कलेवर, फिर उसके बाद भवदी। तो ये जो है यहाँ पर सर्कुलर जो है रहता है इस तरह। नेक्स्ट, कार्यालय ज्ञापन मतलब ऑफिस मेमोरेंडम। तो देखिए कार्यालय ज्ञापन मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में किया जाता है। ये जो कार्यालय ज्ञापन पत्र है इस रूप का जो प्रयोग है यहाँ पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो है पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। यह सदा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, इसे हमेशा जो है यहाँ पर अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इनमें संबोधन और अंत में स्वनिर्देशन नहीं होता। देखिए यहाँ पर संबोधन और अंत में स्वनिर्देशन जो है यहाँ पर नहीं होती है इसमें। फिर पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर पत्र प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है। उसके दाईं ओर यहाँ पर पत्र प्रेषक और उसका हस्ताक्षर और पद का जो है उल्लेख होता है, तथा बाईं ओर जिस मंत्रालय को पत्र भेजा जाए उसका नाम पता होता है। बाईं ओर जो है जिसको यहाँ पर भेजना है उनका नाम पता जो है यहाँ पर लिखा जाता है। फिर इस प्रकार के पत्र का प्रयोग संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए नहीं किया जाता। इस संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच जो है यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के बीच में जो है इन पत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका जो प्रारूप है वह कुछ इस तरह है। देखिए यहाँ पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ऊपर सबसे ऊपर पत्र संख्या बहुत ही जरूरी रहता है, फिर नई दिल्ली, फिर विषय जो है यहाँ पर लिखा जाता है किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है और उसका मुख्य कलेवर, फिर उसके बाद यहाँ पर भवदी, यहाँ पर जो है यहाँ पर सेवा में लिखा जाता है। तो ये कार्यालय ज्ञापन का एक प्रारूप है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम। ज्ञापन वे सरकारी पत्र है जो अपने संबद्ध अथवा समक्ष कार्यालयों, शाखाओं, संबद्ध संस्थाओं आदि को साधारण संदेश भेजने लिखा जाता है। देखिए कार्यालय ज्ञापन जो है यहाँ पर संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच में नहीं किया जाता है, उसमें जो है यहाँ पर ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन जो है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में यहाँ पर किया जाता है। तो अभी हमने कार्यालय ज्ञापन के जो एक प्रारूप है, किस तरह एक एग्जाम्पल जो है उदाहरण के लिए पत्र जो है हमने देखा था। अभी देखिए ज्ञापन जो है यहाँ पर किस में प्रयोग किया जाता है, इस पत्र के इस रूप को जो है किस में किया जाता है अभी हमने देखा, मतलब अधीनस्थ और
संबद्ध कार्यालयों के बीच में जो है पर पत्र व्यवहार जो है किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उत्तर देने, पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने या अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त अन्य समाचारों से अवगत करने के लिए ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इसका स्वरूप भी कार्यालय ज्ञापन की तरह होता है। देखिए ये भी जो है कार्यालय ज्ञापन की तरह ही ये पत्र भी रहती है, इसका स्वरूप भी उसी की तरह रहती है। मगर यहाँ पर देखिए किसी कर्मचारी से जो है यहाँ पर कोई प्रार्थना पत्र जो है लिखा गया हो तो उसको यहाँ पर उसके उत्तर देने के रूप में या फिर पत्र के प्राप्ति स्वीकार करने या फिर अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त अन्य समाचारों से अवगत कराने के लिए, मतलब कोई अधीनस्थ अधिकारी अगर होता है तो उसे जो है यहाँ पर कोई और भी विषयों के संदर्भ में सूचनाएं देने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए जो है यहाँ पर ज्ञापन का जो प्रयोग है किया जाता है। तो इसका स्वरूप भी जैसे पहले बताया किस तरह यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होती है, ऑफिस मेमोरेंडम की तरह ही यहाँ पर ज्ञापन का भी स्वरूप जो है होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पहले पत्र संख्या, फिर उसके बाद भारत सरकार वित्त मंत्रालय, फिर उसके बाद दिनांक और उसके बाद यहाँ पर ज्ञापन जो है यहाँ पर मुख्य कलेवर जो है पत्र का लिखा गया है, उसके बाद भवदीय, उसके बाद यहाँ पर सेवा में करके लिखा गया है। नेक्स्ट कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय की किसी विशेष कार्य विधि के परिवर्तन के संबंध में या किसी प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में या कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पद का स्थायीकरण आदि के संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। मतलब कार्यालय आदेश जो है यहाँ पर कार्यालय के संदर्भ में जो है किसी कार्य विधि या फिर कोई परिवर्तन जो है, मतलब किसी को यहाँ पर काम में नियुक्ति करनी हो या फिर किसी को जो है पद से हटानी हो या फिर किसी का प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के लिए, तो इस तरह जो है यहाँ पर इससे संबंधित जो भी यहाँ पर आदेश जारी करनी हो तो वो सभी जो है यहाँ पर कार्यालय आदेश जो है कहलाते हैं। तो इस तरह के पत्र को जो है कार्यालय आदेश या फिर ऑफिस ऑर्डर जो है किया जाता है। देखिए यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, मतलब किसी को अगर काम पे जो है नियुक्त करना हो या फिर पदोन्नति प्रमोशन के लिए या फिर ट्रांसफर करनी हो, ऐसे बहुत सारे कार्यालय के संदर्भ में कोई आदेश जारी करने के लिए जो है यहाँ पर कार्यालय आदेश के जो पत्र का एक रूप है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए उसका एक प्रारूप जो है, उदाहरण के लिए एक पत्र जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर सेम रहता है भारत सरकार और कौन सी मंत्रालय, यहाँ पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय है तो वहां का एक पत्र है तो उसका एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर दिनांक देखिए, यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर है, उसके बाद भवदीय है, उसके बाद सेवा में, उसके बाद प्रतिलिपियां। देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रतिलिपियों को भी जो है यहाँ पर सूचना के लिए जो प्रतिलिपियां जो भेजी जाती है उनका भी यहाँ पर विवरण जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट अशासकीय पत्र या अनौपचारिक ज्ञापन, मतलब अनऑफिशियल लेटर। देखिए यहाँ पर अनऑफिशियल लेटर करके आपको उसका हिंदी पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं, इसीलिए आप जो नाम रहता है उसे अच्छे से याद में रखिएगा। यहाँ पर पत्रों के प्रकार के ये जो विश्लेषण है उससे भी जरूरी जो है आपको इनका नाम जो है याद रखना है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, क्योंकि इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। देखिए कभी कभी एक मंत्रालय को किसी दूसरे मंत्रालय से विभाग या अपने संलग्न कार्यालयों से किसी प्रस्ताव पर उनके विचार या पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण मांगने या अन्य सूचना की जानकारी पाने लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी किसी दूसरे मंत्रालय से, उदाहरण के लिए क्या होता है, कभी कभार वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय से और किसी मंत्रालय में यहाँ पर संलग्न या फिर कार्यालय से किसी प्रस्ताव को जो है उसका जो विचार जो है उसे उसका जो पूर्व आदेश, पहले जो एक आदेश जो जारी किया गया होता है या फिर पहले कोई जो पत्र जो है लिखा गया होता है तो उसके संदर्भ में
उसका स्पष्टीकरण मांगते हुए जो है या फिर अन्य किसी सूचना की जानकारी देते हुए या फिर जानकारी लेने के लिए जो है यहाँ पर इस तरह के पत्र का जो प्रयोग है वह किया जाता है, या इसके लिए अलग एक कार्यालय ज्ञापन या टिप्पणी बनाकर बेचते हैं, या फिर इसी के लिए जो है कोई नई सूचना देने के लिए या फिर पुरानी जो कुछ पत्र व्यवहार हुई हो तो उसके संदर्भ में जो है कुछ विश्लेषण, कुछ विवरण या फिर कुछ जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस तरह के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर टिप्पणी या फिर कार्यालय ज्ञापन का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस प्रक्रिया को अशासकीय पत्र या निर्देश अथवा अनौपचारिक ज्ञापन कहते हैं। इसी को ही यहाँ पर अशासकीय पत्र या फिर अनौपचारिक ज्ञापन जो है यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनौपचारिक रूप से जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या फिर कुछ जानकारी देना जो है यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें केवल मंत्रालय का नाम, उसके नीचे विषय और प्रेषक के हस्ताक्षर, उसकी पद संज्ञा और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है? मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, इसके बाद जो है विषय, प्रेषक और फिर हस्ताक्षर, उसके बाद उसके पद संज्ञा और उसका जो टेलीफोन नंबर है वह लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, देखिए यहाँ पर पत्र संख्या नहीं रहता है क्योंकि ये अनौपचारिक रूप से, ये ऑफिशियल नहीं है, क्या है? अनऑफिशियल लेटर है। अनौपचारिक रूप से जो है यहाँ पर पहले औपचारिक रूप से कोई पत्र जो है यहाँ पर भेजा जाता है किसी आदेश से संबंधित, किसी सरकारी कामकाज से संबंधित, एक मंत्रालय से दूसरी मंत्रालय में, मगर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है तो उसे याद दिलाने के लिए या फिर उसके जो उससे संबंधित जो यहाँ पर जानकारी है उसे लेने के लिए या फिर कोई और अन्य नई जानकारी देने के लिए अनौपचारिक रूप से, अनऑफिशियली कुछ लेटर जो है लिखते हैं, तो उसे ही जो है यहाँ पर अनौपचारिक या फिर अशासकीय पत्र जो है पर कहते हैं। तो उसका एक उदाहरण जो है पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर खाद्य मंत्रालय, जैसे पहले बताया, सिर्फ इस यहाँ पर जो है मंत्रालय का नाम का जो प्रयोग है वह किया जाता है। तो उसके बाद जो भी टॉपिक किस विषय से लिख रहे हैं, पत्र का मुख्य कलेवर जो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भवदीय और उसके बाद गृह मंत्रालय। देखिए यहाँ पर खाद्य मंत्रालय ने जो है यहाँ पर गृह मंत्रालय को यहाँ जो अनौपचारिक रूप से जो है ये पत्र लिखा है, इसे अनौपचारिक ज्ञापन भी यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब अनऑफिशियल मेमोरेंडम भी यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। तो सरकारी और शासकीय पत्र व्यवहार में कुछ प्रकारों को आज हमने देखा, तो बाकी बचे जो प्रकार है उनको नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।